कंपटीशन वालों को आपकी मर्जी है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका मन करे वो ले सकते हैं। जिनको टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस की तैयारी करनी है, वो इस अकॉर्डिंग आपको एमएससी करनी है, वो अपना मेन सब्जेक्ट जो। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू लाइफ मेंटोर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि बीएससी 5th सेमेस्टर में हम कौन से सब्जेक्ट का पेयर चूज करें। आप सभी को पता है कि बीएससी 5th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर में अगर हम बात करें तो आपका क्या हो गया है, एनईपी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ रहे हैं। पहले जब बीएससी आपकी कंबाइंड होती थी यानी कि ईयरली आपके एग्जाम्स होती थी तब तो कोई मैटर ही नहीं था, लेकिन अब आपकी जो बीएससी है वो सेमेस्टर वाइज कर दी गई है। तो इसमें भी 2nd ईयर तक यानी कि 4th सेमेस्टर तक तो आपका क्या होता था कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट चूज करने होते थे। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ले लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो आपकी 3rd ईयर है, 3rd ईयर यानी कि अगर हम बात करें 5th सेमेस्टर की, तो 5th सेमेस्टर में आपको करने हैं 2 मेजर सब्जेक्ट चूज। अब 2 मेजर सब्जेक्ट चूज कौन कौन से करें? 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके पास में। आपके पास में सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब आप सभी के माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि दी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेयर ले, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेयर ले, या फिजिक्स और मैथ का पेयर ले। आखिर हम पेयर किसका चूज करें जिससे हमें आगे आने वाले टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो इन सभी बातों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, बात करते हैं कि आपका फ्यूचर आपने किस एम पे डिसाइड किया हुआ है, यानी कि आपका एम क्या है फ्यूचर में। सबसे पहली बात क्या है, देखो 3 कैटेगरीज है। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो सीधी सी बात है, या तो आपको बीएससी के बाद में क्या बनना है, टीचर बनना है, या फिर आपको कहाँ जाना है, कंपटीशन लाइन में जाना है। ठीक है, कंपटीशन लाइन में जाना है। या फिर 3rd क्या है कि आपको कुछ भी नहीं, कुछ अदर आपको जो मन करे, किसी अदर फील्ड में आप जाना चाहते हो तो वहां जा सकते हो। ठीक है, इससे अलग और तो कोई लाइन नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है टीचर और कंपटीशन के बारे में, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट पेयर है ये इस चीज पे डिपेंड करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। देखो सबसे पहला जो मेन पॉइंट आता है वो आता है ये कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसको चूज कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, रहने दो, मत लो। फिजिक्स, मैथ अच्छी लगती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती, मत लो। फिजिक्स और मैथ अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री नहीं लगती, मत लो। केमिस्ट्री, मैथ अच्छी लग रही है, फिजिक्स अच्छी नहीं लग रही तो फिजिक्स छोड़ दो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, इंटरेस्ट की। बट इंटरेस्ट के साथ साथ आपको अपना फ्यूचर भी तो देखना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किसके लिए कौन सा पेयर आपका ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीचर की, फिर उसके बाद में बात करेंगे कंपटीशन की। या फिर चलो पहले कंपटीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका इजी, ये आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी बात। अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हो, कंपटीशन में मतलब आप कुछ भी चूज कीजिए, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर कोई भी अनदर फील्ड जिसमें भी आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो आप इनमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी पेयर चूज कर सकते हो जो आपका मन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि वहां आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने डिग्री किस चीज में ले रखी है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंपटीशन के लिए तो आप क्या मान करके चलते हो कि आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने क्या लेने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो लेने हैं। इसके बाद में बात करते हैं टीचर की। अब देखो टीचर जो है वो आप किस किस फील्ड में बन सकते हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। आप 9 to 10th का करोगे यानी कि टीजीटी की बात करें, या फिर आप पीजीटी की बात करोगे, या फिर आपकी केवीएस की इच्छा होगी कि हमें तो केवीएस में जॉब चाहिए, या फिर आपको प्राइमरी वगैरह की मर्जी होगी, जिसका भी आपका मन करे। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं, यानी कि आपको जैसे टीजीटी पीजीटी हो गई, भाई प्राइमरी हो गया या फिर आपका सीनियर हो गया, इनमें तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है सब्जेक्ट चूज करने की। लेकिन बात करें टीजीटी पीजीटी केवीएस, तो इनमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, इनके लिए कौन सा पेयर आपका बेहतर होगा, बेस्ट होगा, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, बात करते हैं फिजिक्स और मैथ्स की, यानी कि पीएम। फिजिक्स और मैथ का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो तो इस कंडीशन में अगर आपके फॉर्म निकल रहे हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और मैथ्स के लिए भी।
अगर आप फिजिक्स और मैथ्स ले रहे हो तो साइंस और मैथ दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आप सीएम ले रहे हो यानी कि केमिस्ट्री और मैथ ले रहे हो, ये प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर वाले मत ले लेना, ठीक है। ये फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री और मैथ्स में क्या होगा, आपका जो आपको मिलेगा वो आपको साइंस मिलेगी, मैथ नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री और मैथ के लिए आपको क्या मिलेगा, सिर्फ साइंस मिलेगा। इसमें आप साइंस और मैथ्स दोनों ले सकते हो। इन केस अगर इनको भी छोड़ दो, आपने कहा दी हम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं, पीसी लेते हैं, तो क्या होगा, तो उस केस में आपको मिलेगी जी सिर्फ और सिर्फ साइंस, यानी कि सिर्फ आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको टीजीटी पीजीटी वगैरह में जाना है, इनके लिए अगर आपको पेयर चूज करना है तो आप इस अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपका क्या मन कर रहा है, ठीक है। कंपटीशन में मैंने बता दिया कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हो तो आपकी साइंस वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा होगा। मैथ्स लेते हो तो देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, मैथ्स तो आपका आता ही आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपका वहां पे बीएससी वाला मैथ्स देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छे जो एग्जाम होते हैं अच्छे लेवल पे उनपे ही आपको ग्रेजुएशन वाला मैथ्स देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज 10th तक आपको मैथ्स मिलता है नॉर्मली जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात डिपेंड करती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम एक और पॉइंट पे आते हैं वो होता है जी एमएससी, कि दी हमें तो बीएससी के बाद में क्या करनी है, एमएससी करनी है। देखो ये वाले जो एग्जाम से टीजीटी करोगे, टीजीटी के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीएससी, और बीएससी के साथ में क्या होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अब उस केस में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो छोड़ दो, सिर्फ आप अपने पेयर पे ध्यान दो, बीएड करो और आपकी टीजीटी के जब भी फॉर्म वगैरह निकले उनको फिलअप कर दो। लेकिन पीजीटी के लिए क्या होगा, आपको बीएससी भी चाहिए, बीएड भी चाहिए और एमएससी भी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप कहोगे दी हमें बीएससी के बाद में एमएससी करनी है और उसके बाद में क्या करनी है, हमें बीएड करनी है। इसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी कि एमएससी अच्छा है करना, बीएड अच्छा है, या हमें तो दोनों करनी है, लेकिन पहले कौन सा करें, पहले कौन सा बेटर रहेगा, बीएससी बीएड करें बीएससी के बाद या फिर एमएससी करें, उसकी प्रॉपर अलग वीडियो बन जाएगी, ठीक है। बात करें एमएससी की, दी हमें तो इस वाली कंडीशन में जाना ही नहीं है, ठीक है। जो टीचर वाले हो गए इनका तो क्लियर हो गया, कंपटीशन वालों का क्लियर हो गया। दी ना तो हमें कंपटीशन की तैयारी करनी, ना हमें टीजीटी पीजीटी केवीएस की तैयारी करनी, हमें तो क्या करना है, बीएससी के जस्ट बाद एमएससी करना है, उसके बाद में अपनी पीएचडी वगैरह करनी है, या फिर हमें तो सीएसआईआर नेट वगैरह की या फिर जेआरएफ वगैरह की तैयारी करनी है। तो उसके लिए कौन सा पेयर चूज करें। अब यहाँ पे देखो ये आप पे डिपेंड करता है, हर एक स्टूडेंट का कोई एक बेस्ट सब्जेक्ट होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई आप में से फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग होगा, कोई केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होगा, कोई मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होगा, कोई बायो में स्ट्रॉन्ग होगा, कोई स्टैटिक्स में स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जिस भी सब्जेक्ट से बीएससी करो उनमें से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उसी से आपको क्या करनी है एमएससी, क्योंकि एमएससी आपकी एक सब्जेक्ट से होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना पेयर चूज करना है। जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है वो ले लीजिए, बेस्ट सब्जेक्ट जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, आप अच्छे से उसको करते हैं, थकते नहीं है, एक तो वो, उसके साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आपको उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्किप कर दीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका बेहतरीन सब्जेक्ट है वो लीजिए, प्लस जिस सब्जेक्ट में आपका इससे थोड़ा कम इंटरेस्ट है बट आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो ले लीजिए, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स के साथ मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ऑलवेज मैथ लो, थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा आपको अगर आप ले लेते हो, क्योंकि मैथ्स आपका हमेशा वर्क करता है। फिजिक्स और फिजिक्स की कैलकुलेशंस वगैरह में भी आपका मैथ्स जो है वो अच्छा काम करता है, ठीक है, वहां पे आपको हेल्प मिल जाती है काफी। तो अगर आप एमएससी में क्या लेना चाहते हो, अपना मेन सब्जेक्ट फिजिक्स लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप फिजिक्स के साथ में मैथ्स लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप ये ले लीजिए, केमिस्ट्री और मैथ अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन था, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, कंपटीशन वालों को आपकी मर्जी है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका मन करे वो ले सकते हैं। जिनको टीचर बनना है
टीजीटी, पीजीटी या फिर केवीएस की तैयारी करनी है वो इस अकॉर्डिंग अपना पेयर चूज कर सकते हैं। और जिनको एमएससी करनी है वो अपना मेन सब्जेक्ट जो भी आपका है प्लस उसके साथ में कोई भी अनदर सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। सो आई होप अब आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सभी अपना अच्छे से एडमिशन लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आएगी आपकी बीएससी के बाद क्या करें, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनकी बीएससी अब खत्म होने वाली है, तो आपके माइंड में डाउट है कहीं ना कहीं कि एमएससी करें या बीएड, क्योंकि रूल्स काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।